ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। ओम शांति। आज 10 अगस्त है 2025 और प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं जो 2006 की माना सीजन की पहली मुरली है और इसमें खास फॉरेनर्स का विशेष टर्न होता है। तो खास बाबा उन्हों से खास ज़्यादा मुलाकात, वैसे तो भारत वाले भी हैं लेकिन फॉरेनर्स का टर्न है तो उनसे भी मुलाकात कर रहे थे। तो आज की मुरली एक तो स्नेह है, ये जो परमात्मा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, एक अलौकिक चुंबक है और ये जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी स्नेह है। और इसको कहें ये दिल का स्नेह कहो, आत्मिक स्नेह कहो, सच्चा स्नेह कहो, निस्वार्थ स्नेह कहो, ये परमात्मा स्नेह जो स्वयं बाबा कई बार नहीं कहते कि आप किस विमान में आए हो, उस विमान में आए हो या फिर आप स्नेह के विमान में आए हो, क्योंकि स्नेह से के आधार पे सब आते हैं। भगवान से स्नेह है, परिवार से स्नेह है और भी दिल का स्नेह है। तो जो स्नेही होता है उसको याद करना मुश्किल नहीं होता है, उसको भूलना मुश्किल होता है। इसलिए अलौकिक चुंबक है, इसलिए इसको सहज राजयोग कहा जाता है। यदि भगवान के साथ निश्चय हो गया, यदि स्नेह हो गया तो उसकी याद वो जो है जैसा है, यदि यथार्थ परिचय मिल गया, यथार्थ जान गए, अपने आप को भी जान गए तो संबंध जुड़ जाता है, स्नेह हो जाता है और उसको सहज राजयोग कहते हैं। इसलिए इसका नाम है सहज राजयोगी। क्योंकि जो दुनिया में स्नेह होता है वो आत्माओं का स्नेह होता है, लेकिन ये स्वयं परमात्मा स्नेह वो भी इस थोड़े से समय में मिलता है, सारे कल्प में इसी समय में मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्नेही तो हैं आप, लेकिन स्नेह को यदि अंदर अंदर में स्नेह है तो सदा है या कभी कभी है, सदा होना चाहिए। यदि सदा है तो आप सदा महादानी बन सकते हैं, अखंड महादानी बन सकते हैं। यदि सदा नहीं है तो थोड़े समय के लिए बनेंगे, फिर और बातें आ जाएंगी, देह भान आ जाएगा और परिस्थितियों में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सदा शब्द अंडरलाइन करना है। यदि कई बार ये होता है कि हाँ कुछ समय में हमने परमात्मा स्नेह का, परमात्मा प्यार का अनुभव किया और फिर देह भान में आ गए, फिर आत्माओं के आकर्षण में चले गए, तो वो सदा नहीं होता है। सबके साथ स्नेह है, लेकिन एक परमात्मा के साथ जो दिल का स्नेह, अंदर का स्नेह, जिगरी स्नेह, वो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को समझा रहे हैं कि एक बाप के साथ इतना निश्चय होना चाहिए कि हर समय वो ही याद रहे। तो सदा में और कभी कभी में अंतर क्यों पड़ता है? क्योंकि हम महादानी सदा के नहीं बनते हैं। क्योंकि हमारा यदि विश्व कल्याणकारी का यदि हमारे पास स्टेज रहेगी कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो स्वयं का ये छोटी मोटी बातें ऑटोमेटिक चली जाती है। यदि हम पहले हम अपना कल्याण कर लें या हमारी भावना ये हो कि मुझे विश्व कल्याणकारी बने, मुझे भगवान ने विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है, मुझे अपना बनाया है, उस सतयुगी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने का निमित्त बनाया है। तो अपने आप ये छोटी मोटी बातें, दूसरों की जब जवाबदारी आती है नहीं इतने को संभालना है, तो ऑटोमेटिक स्वयं की कई बार ये होता है ना कि हम यदि जवाबदारी है तो छोटी मोटी अपनी बीमारी भी नहीं नज़र आती है कि उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि भाई नहीं कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप दूसरों की कोई जवाबदारी ना हो या कुछ करने का लक्ष्य ना हो तो वो छोटी मोटी बीमारी भी बहुत भारी। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा के दाता बनना है, अखंड महादानी बनना है। जैसे मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते हैं, है ना, सहयोग देते हैं, वाचा द्वारा ज्ञान का दान देते हैं या सहयोग देते हैं, और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग या दान देते हैं, और संबंध संपर्क द्वारा खुशी का जो देते हैं वो बाबा कहते हैं इसलिए सदा रहे
क्योंकि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, तो तीनों से हमारा देने का भाव हो। चाहे दृष्टि से हम सुख भावना से माना एकदम अच्छी दृष्टि से देखें उनको, दृष्टिकोण भी हमारा अच्छा हो, तो हर अंग से हम सेवा कर सकते हैं। वाचा से भी हम सेवा करते हैं तो उसकी महिमा करके या उसका सम्मान मिला के उसको हम उमंग उत्साह दिला सकते हैं कि भाई आप तो इतने अच्छे हैं, देखो। हाँ, ये बात तो छोटी मोटी है, हो जाएगी, ये बात है। फिर बाबा आज खास डबल में विदेशियों से भी मिल रहे थे और मेहनत मुक्त उनको बाबा ने कहा कि भाई आप इतने दूर से आए हुए हैं, उनकी बहुत महिमा बाबा ने की है, और मेहनत मुक्त हो, सफलता मूर्त हो, दुआओं के पात्र हो। और बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण कल्चर है इसको आपने जल्दी अपना लिया है ना। ये तो दुनिया में कितने प्रकार के कल्चर होते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये ब्राह्मण कल्चर के हो गए हैं। तो ये बाबा आज खास उनसे बात कर रहे थे। और फिर बाबा ने आज नवीनता चाहिए, वो भी आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो आज की मुरली बहुत ही अखंड महादानी और स्नेही बनने की है। ओम शांति। आज हम 31/10/2006 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें मुरली का शीर्षक है कि सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो। स्नेह तो है, स्नेह के बगैर योग हो ही नहीं सकता है। अभी तो जो अपनी थीम चल रही है मुरली में, तो उसमें परमात्मा प्यार के स्नेही बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। इस पे भिन्न भिन्न हम पूरा मास ये सुनते रहेंगे कि ये अव्यक्त इशारे जो हमको बाबा के द्वारा मिल रहे हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो बाबा कहता है कि आज प्रेम के सागर परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। प्रेम का सागर प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए भी पात्रता चाहिए, और जो अनुभव करता है वो हाँ उसकी तो बात ही है। तो ये स्नेह तो बाबा कहते हैं ठीक है, स्नेह है, योग है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या चाहिए? अखंड महादानी बनो। तो बाबा कहते अपने भी विघ्न विनाश हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे आपने कहा कि कहीं हम बहुत इसमें बिजी हो जाते हैं तो फिर हमारी छोटी छोटी शारीरिक बीमारियां वो भी ऑटोमेटिक जैसे वो चली जाती है, वो ऐसे सूक्ष्म भी ऐसी चली जाती है। हाँ, बहुत बड़े लक्ष्य में रहते हैं। हाँ, तो ये बात सूक्ष्म बीमारी भी आज फलाना आ गया है, ठिकाना आ गया और उसके प्रभाव में चले गए, वो सब चीजें नहीं चली जाती। लक्ष्य बाहर रखेंगे और जब खाली बैठे रहेंगे तो वही चीजें बहुत भारी हो जाएंगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं। और फिर बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी तरह की स्नेह क्या करता है, ये परमात्मा स्नेह जो है ये जादू का काम करता है। स्नेह जो है ये असंभव को संभव कर देता। दुनिया में भी हम देखते हैं कई उदाहरण भी है वैसे, और आजकल सुन कि पर दैहिक प्यार के पीछे भी लोग कितना कुर्बान जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो परमात्मा प्यार है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान जाना है तुमको, और क्या कुर्बान करना है वो भी बाबा ने बता दिया कि अपनी जो कमी कमजोरियां है वो बाबा को कुर्बान कर दो या स्वाहा कर दो। स्नेही की दूसरी विशेषता बाबा कहते हैं कि उसको याद करना मुश्किल नहीं होता, भूलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा स्नेह होना चाहिए। तीसरे बाबा के और एक देखते हैं जिससे स्नेह होता है ना, अगर हायर से स्नेह है तो हम हायर जाएंगे, अगर लोअर से है तो मतलब लोअर के जाते हैं। जैसे वो एक सिंपल सी कहावत, जैसा संग वैसा रंग। तो अगर परमात्मा के साथ स्नेह है तो फिर आत्मा चढ़ती कला की तरफ जाएगी। और बाबा कहता है कि ये जो समय है सिर्फ यही संगम युग का समय है। संपूर्ण सृष्टि चक्र में जब आपको परमात्मा का स्नेह मिलता है और परमात्मा के स्नेह से आप आत्माएं फिर चढ़ती कला की तरफ जाती हो। बाबा ने कहा आपका एक गीत भी याद दिलाया बाबा ने, ना आसमान में, हाँ, ना आसमान में इतने तारे, ना सागर में इतना पानी। और एक दूसरा गीत है, सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा। तो ये सुंदर प्यार के गीत बने। तो बाबा कहते हैं ये प्यार जो है ये बेहद का प्यार है, बेहद का स्नेह है। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है।
स्नेह तो अटूट है, लेकिन उसमें परसेंट है, किसी का 100%, किसी का 95%, किसी का कम। तो बाबा कहते ये परसेंटेज में अंतर क्यों आता है ये? तो इस अंतर को मिटाने का बाबा ने मंत्र दिया है कि हर समय महादानी अखंड दानी बनो, हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। दाता शिव बाबा दाता है, तो बाप समान हम बच्चे भी सदा। फिर उसमें ये नहीं कि भाई ये नज़दीक का है या ये मेरा मित्र है, संबंधी है, नहीं। बाबा तो ये कहता है कि कोई आपकी ग्लानि करने वाला होगा ना, तब भी उसको अपकारी पर भी उपकार करो, ग्लानि करने वाले को भी गले लगाओ। तो और ये जो 3 शब्द है, दानी, वरदानी और महादानी, दानी, महादानी और वरदानी, ये 3 शब्द। तो दान माना जो दुनिया में लोग आम तौर पर करते हैं कि भाई वस्त्रों का दान कर दिया, ब्लड डोनेशन कर दिया, ये सब स्थूल रूप में जो भी है वो सब दान में आ गया। महादान में अपने गुणों का, शक्तियों का दूसरों को दान देना, अपने वाइब्रेशन से अपनी ऊंची स्थिति उठा के उनकी स्थिति को भी ऊंचा उठाना। लेकिन वरदान में ये है, महादान में वो भी पुरुषार्थ करते हैं कि भाई हमको कुछ चाहिए, लेकिन वरदान तो ऐसी स्टेज है जो आया तथास्तु, उसको मतलब वो प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि तुमको सदैव अखंड महादानी बनना है। अखूट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं। ये स्पिरिचुअल खजाने हैं, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। वैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं देंगे तो अब कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन ये खजाने ऐसे दुनिया में भी हम देखते हैं जो जितना दान का जिसको रहता है ना सच्चे दिल से, उसका स्थूल भी बढ़ता है, 100% बढ़ता है, 100%। इसका सादा से टाटा जी का ही एग्जाम्पल लीजिए, रतन टाटा जी, जमशेद टाटा जी, तो इतना इन्होंने दान किया है, समाज को इतना दिया है, तो ये एकदम बढ़ता ही गया इनका। सब ऐसे ही है, ये फैक्ट है कि जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन आज जो मन की स्थिति है उसके आधार से लोग जमा करने का ज़्यादा सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों में मेजॉरिटी आपके आत्मिक भाई बहनें इन सब की प्यासी है। दुख दर्द में बाबा कहते हैं क्या आपके भाई बहनों पर आपको तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज़ नहीं आती है? बाबा कहते वो आत्माएं चिल्ला रही है, चीख पुकार है उनके हृदय की, आर्त पुकार है। और वो कहाँ पुकारते हैं? देवी देवताओं के आगे, मंदिरों में जाके, तीर्थ स्थानों पे जाके कि हे परमात्मा या हे इष्ट देव देवियों की हमारी मनोकामना पूर्ण करो हमें। ये तो जैसे सदा की बात हो गई, जैसे हम न्यूज में कुछ सुनते हैं, जैसे अभी उत्तरकाशी में हुआ। हाँ। तो हम केवल न्यूज सुन के ऐसा दुखी होने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन उन आत्माओं को इतना वाइब्रेशंस देना, परमात्मा शक्ति का सहयोग देना, सकाश देना, शुभ भावनाओं का, ये बहुत जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि वो आत्माएं बेचारे बेसहारा अनुभव करती, यदि उनको सूक्ष्म सहयोग मिलेगा ना इस बात का, तो बहुत प्रभाव पड़ता है। ये भी एक महादान है। हाँ। फिर बाबा कहते हैं समय की पुकार, आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, आत्माएं जो इतनी दुख में चिल्ला रही है। लेकिन चेतन भाई जी, ये आवाज़ न उन्हीं आत्माओं को सुनाई देगी जिनकी अपनी आवाज़ बंद है, या जिनका अपना अंदर का जैसे मन शांत है ना, लेने की भावना नहीं है, कोई मुझे कुछ देवे। हाँ। देने की भावना हो, मतलब भरपूरता हो अंदर, तब वो आवाज सुनाई देगी। बिल्कुल। और मन शांत होगा ना, तभी वो। अगर हमारे ही मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं, या तेरी मेरी का कुछ इस प्रकार का चल रहा है, इच्छा है, हाँ, हमारा ही मन युद्ध में बिजी है किसी के, तो फिर वो आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है। उन आत्माओं के देने का समय अभी है, कल्प के अंत में, ये संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं कि इतना अखूट और खजाने आपके पास जमा है, बाबा ने दिए हैं। अब उन खजानों को जो है
दान करते। ऐसे भी कहा जाता है ना, जिसकी जब आवश्यकता हो तब दो तो उसका फायदा है। राइट, तभी उसका यदि वो सब कुछ जिससे संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, फिर उसको दो तो फायदा है। नहीं कोई जैसे दुनिया परिवर्तन हो जाएगी सतयुग दिन में, वहां पर देने का कोई बात नहीं, अभी आवश्यकता है सबको। ये इसीलिए बाबा कहता है कि अभी समय है। फिर बाबा बच्चों की तरफ मुड़ता है कि बाबा कहते हैं बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। ये 3 बातें तो बाबा की बहुत फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों की एक तो मेहनत अच्छी नहीं लगती है, दूसरा बच्चे जो कहते हैं कभी कभी सम टाइम, जो आज की मुरली में कहा, और समथिंग के अंदर मतलब कुछ ऊपर नीचे है, तो बाबा कहते हैं ये बातें ना बाबा को अच्छी नहीं लगती। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? तो अभी तक बाबा कहते ये नहीं कि भाई हम छोटी छोटी अपनी समस्याओं में, कि आज किसी ने बोल दिया और हम फिर व्यर्थ चिंतन में कि बाबा मेरा मन नहीं लगता है, उसने ऐसा बोल। बाबा कहते हैं अब ये समय नहीं है अपनी छोटी छोटी बातों में या अपनी छोटी छोटी समस्याओं में समय और शक्तियां खर्च करना, ये समय नहीं, बिल्कुल ये समय नहीं है। बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ करो अखंड महादानी अखंड सहयोगी जी। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। ब्राह्मणों में एक दूसरे को सहयोग देना है, शुभ भावनाओं का सहयोग, ज्ञान गुणों का सहयोग, लेकिन दुखी प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अब से संकल्प करो। इस मुरली में बाबा ने हमारे से संकल्प लिया, प्रतिज्ञा जैसे, कि बाबा कहते हैं अब से संकल्प करो मेरा समय संकल्प विश्व सेवा के प्रति है। अपने प्रति, स्व प्रति या अपनी छोटी छोटी उलझनों प्रति नहीं, लेकिन मेरा समय और संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि किसी को भी आप उसकी आशाएं पूर्ण करेंगे, दुख की बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। अगर किसी हम दिल शिकस्त को हिम्मत भर देते हैं, सिर्फ हिम्मत भर देते हैं और उसकी लाइफ बदल जाती है। कई बार ऐसे होता है जीवन में, सिर्फ अपनी बात नहीं, दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि वो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में जाता है कि उसको कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता और वो सुसाइड के लिए जाता है, और तब कोई महान आत्मा ही समझो उसको सहारा देता है, उसको उमंग उत्साह देता है कि भाई नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, और उसको दिल शिकस्त की बजाय उसमें उमंग उत्साह शक्ति भर देता है, तो वो कितनी दुआएं देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप किसी निर्बल आत्मा को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सहज साधन है। दुआएं बाबा कहते हैं लिफ्ट का काम, सहज पुरुषार्थ भी है, सहज कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन दुआएं देने के लिए मतलब अपने को भी उतना शक्तिशाली बनाना पड़ता है। हाँ, शुभ भावनाओं से भरपूर हो, हाँ, रहम दिल, हाँ, रहम दिल होना, सहन शक्ति भी बहुत चाहिए, शक्तियों से भी भरपूर, हाँ, सहन शक्ति इसमें इम्पोर्टेंट रोल, समाने की शक्ति कि भाई चलो उसने कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, हमारी शुभ भावना बनी रहे, अपनी स्थिति को इतना ऊंचा महान स्थिति में रखना। तो मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके गुणों का खजाना दान करो। बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो, तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे। क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। सीढ़ी में चढ़ने में मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, लिफ्ट में बटन दबाया और ऊपर पहुंच गए। तो इसलिए बाबा ने दुआएं देना और दुआएं लेना इस पे बहुत जोर दिया है। फिर बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है, बच्चे पूछते हैं बाबा क्या करे, बाबा क्या करे। तो बाबा कहते हैं जो भी सेवाएं कर रहे हो बहुत 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 अच्छी है, उसकी मुबारक है, लेकिन आगे एडिशन करना,
सेवाओं में क्या एडिशन करना है, वो बहुत अच्छा बाबा ने कहा कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स उस समय हुए हैं, काफ़ी दादी के समय भी लाखों को संदेश मिलता था। लेकिन बाबा कहते संदेश दिया, आपने अपनी सेवाएं की, मार्क्स जमा किए, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी अब बाबा कहते हैं एडिशन, जैसे ये 2 प्रोग्राम विशेष चलते हैं, कॉल ऑफ टाइम और पीस ऑफ माइंड, ये बहुत बाबा को पसंद आए। बाबा कहते इसमें थोड़े हम छोटे छोटे ग्रुप बुलाते हैं उसमें, और ख़ास करके ये दोनों ग्रुप में विदेशी भाई बहनें होते हैं जो फर्स्ट टाइम आने वाले। तो कॉल ऑफ टाइम और पीस ऑफ माइंड में बाबा कहते थोड़ा अनुभव करके देख, क्योंकि बाबा के घर में का ज्ञान सरोवर में ही रहता है ये प्रोग्राम, तो वहाँ रुकते हैं, बाबा के घर का वाइब्रेशन, बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। माना उन आत्माओं को कैसे न कैसे बाबा के घर से टच रखो, या उनको थोड़ी देर ज्ञान ज़्यादा सुनाने की बजाय थोड़ी देर योग के अनुभव करो, ताकि आत्मा अपने ओरिजिनल सुख, शांति, आनंद का अनुभव करे। तो अनुभव कर लेता है तो लंबे समय तक चलता है। हाँ। आज हमने ज्ञान सुना लिया, बस ऊपर ऐसे सुन लिया है, हाँ। थोड़े समय रहेगा, वो भी वाह कई बार घर जाते तक रहेगा, कई बार यहीं से उड़ जाता है, बिल्कुल एक कुछ समय तक रहेगा। लेकिन जिस चीज ने अनुभव कर लिया, शांति का, प्रेम का, परमात्मा स्नेह का, तो वो फिर बना रहता है। हाँ, फिर धीरे धीरे वो और बढ़ता जाता है, बन जाते हैं इस प्रकार। तो इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि पहले तो स्वयं अनुभवी बनो, सारे गुण, ज्ञान, शक्ति जो भी खजाने हैं, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। यह हम ब्राह्मण बच्चों से बाबा प्रश्न पूछ रहे। जब आप खुद इन सब चीज़ों के अनुभवी हो जाएंगे ना, तब आप औरों को सहज अनुभव करा सकेंगे। सोचो मैं आत्मा हूँ और फिर बार बार देह अभिमान आ जाए, तो क्या यह अनुभव हुआ? फिर अनुभव काम में आया? आत्मिक स्थिति का क्या अनुभव रहा? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं अनुभव करो, और हर सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त, फिर औरों को अनुभव कराओ। फिर बाबा ने मुरली में खास की ड्रिल का, जैसे बाबा ने कि 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, कि मैं आत्मा लाइट की काया में बैठी हूँ। फिर विश्व कल्याण द्वारा मनसा सेवा चारों ओर के, जैसे विश्व का ग्लोब मेरे सामने, और मुझसे सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति की किरणें बाबा से मुझ पे आ रही है और मुझसे सारे विश्व पर जा रही है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ये समय निकाल कर भी ये ड्रिल या ये पुरुषार्थ जरूर करो। फिर वरदान में बाबा कहते हैं गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजेड स्वभाव, जिनके स्वभाव में गोल्डन एजेड स्वभाव माना वही सतयुगी दैवी स्वभाव। तो बाबा कहते हैं वो स्वभाव जिसमें कहीं ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, सिद्ध नहीं है, जिद नहीं है। तो ऐसा जब आपका गोल्डन स्वभाव बनेगा, सदा सर्व को सुख देने वाला स्वभाव बनेगा, तो गोल्डन एज अपने आप ही आ जाएगा। फिर स्लोगन में बाबा कहते हैं क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त बनो। और अव्यक्त इशारा तो चल ही रहा है, मुरली के आधार पर हाँ, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। और ड्रिल को नहीं भूलना है, अनुभव करना है और आत्माओं को अनुभव कराना है। ओम शांति, ओम शांति।